तो अंबिकापुर से अगली खबर बता दें, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का दर्द झलका है। भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर उन्होंने बयान दिया, बहुत सारी बातों को बिना कहे समझ जाना चाहिए। हम तो अपने ही घर में गैर बनकर रह गए हैं, गैरों पर कैसे करें भरोसा। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बने तो हमने उन्हें बधाई दी, साथ में मिठाइयां भी खाई, लेकिन इसका फल सही नहीं मिला। कार्रवाई सिर्फ आदिवासी नेताओं के खिलाफ हुई। क्या कार्रवाई के लिए सिर्फ आदिवासी ही दिखे? आदिवासी नेता के राज में हम पराये हो गए हैं। सबसे भ्रष्ट नेता आदिवासी ही दिखे। शिकायत करें भी तो किससे करें? तो दुख झलका है यहाँ पर, आपको बता दें, अमरजीत भगत का। और किस तरीके से वो अपनी बात कर रहे हैं, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, आप खुद ही समझिए। से क्या शिकवा, हमें तो अपनों से शिकायत है, और अपनी बात कहें तो किससे कहें। बहुत उम्मीद थी विष्णुदेव साय जी से कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी भाई बने हैं, सब लोगों को आयोजन में मदद करेंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, पानी तक के लिए नहीं पूछा। और आदिवासियों के संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के और आदिवासी आयोजन से जो दूरी बना ली है, उसके संदर्भ में यही दो लाइन कहूंगा कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, और कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो सुना आपने अमरजीत भगत का यहाँ पर था, तो कह रहे हैं कि अब हम शिकायत भी किससे करें। और संतोष कश्यप ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबिकापुर संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी बातें कही हैं वो मुहावरों के जरिए अमरजीत भगत कह रहे हैं, निशाना किस ओर? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं। आदिवासी दिवस को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने शायराना अंदाज पे तंज भी कसा है अपने पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी पर भी, क्योंकि जो पूर्व मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने साफ तौर पर कहा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों नहीं लूटा है। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य मंत्री है, उनका जो दर्द है वो एक बार फिर से छलका है। वहीं जो आदिवासी मुख्यमंत्री की जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में मांग होती रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री को नेतृत्व सौंपा है, उसके बाद जो लगातार ईडी हो या अन्य जो कार्यवाही लगातार हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी जो अमरजीत भगत के यहाँ भी रेट पड़ा था। तो तमाम बातों को मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि जो पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं, वो आदिवासी मुख्यमंत्री पर तो निशाना साध ही रहे, साथ ही जो कांग्रेस आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना अमरजीत भगत, कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भी है। तो वो दोनों तरफ ही निशाना साध रहे हैं कि एक तरफ जहां आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी आदिवासियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस है वो भी एक आदिवासियों को क्यों आखिर मौका नहीं देना चाहती है प्रदेश अध्यक्ष बना के। तो कहीं ना कहीं जो पूर्व खाद्य मंत्री है, उनके जो तंज है वो अपने भी पार्टी के बड़े नेताओं पर है, और साथ ही जो तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक दर्द भी झलक रहा है बातों में। देखना होगा क्या ये बात जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंचती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष।